बेटा आज फिर हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं which is Bronsted-Lowry concept. Before going to Bronsted-Lowry concept, let's discuss some limitation in Arrhenius concept. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि Arrhenius ने क्या किया था that it only focus on aqueous solutions of acids base and he didn't explain why CO2 and SO2 are acids though they do not release H positive ion in aqueous solution. जब इनके पास H पॉजिटिव आयन ही नहीं है तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कैसे करेंगे, बट दे बोथ एक्ट आर एज एन एसिड. जबकि NH3 भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, मीन्स लिटमस पेपर से ऑब्जर्व किया. लेकिन इसमें भी क्या है, OH यानी OH या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है कि वो वाटर में रिलीज़ करे. तो इन सारी लिमिटेशंस को देख के ब्रॉन्स्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने इंडिपेंडेंट वर्क करके इन 1923 में एसिड बेस का नया कंसेप्ट दिया. अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, व्हाट इज़ एसिड? एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट H पॉजिटिव ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन. तो अब उसने क्या कहा था कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा. डोनर मतलब डोनेट करेगा H पॉजिटिव. अगर आप इसमें एग्जांपल में अगर ऑब्जर्व करो बेटा, तो अब क्या है कि HCl है और हमारे पास क्या है, वाटर है. जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HO3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. दो चीज़ें बन रही हैं. इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, और ये है हमारा क्लोराइड आयन हो जाएगा. अब इसमें बेटा होगा क्या, आप सबको जैसे पता है, मैं इसको थोड़ा खोल के बताती हूँ कि आपका H और Cl के दरमियान क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. और आपको पता है इसके पास 7 होते हैं आगे इलेक्ट्रॉन. तो अब क्या होगा कि H, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में. पीछे हमारे पास प्रोटॉन जो ये यानी H है, ये है, इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा और इस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो ये डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए वो क्या करेगा, जो वाटर है जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास लोन पेयर भी है, उसके लोन पेयर के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा. तो अब क्या कर रहा है ये HCl, अपना प्रोटॉन किसको दे रहा है, वाटर को. तो क्योंकि HCl ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इज़ अ डोनर, तो हमारा HCl क्या हो जाएगा, इज़ अ एसिड. जबकि वाटर जो है आपका जो है वो क्या कर रहा है, वह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस. तो बेस को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं. मज़ीद डिटेल में से पहले आप एक दफ़ा फिर दोबारा एसिड बेस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, एसिड का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लें इन ब्रॉन्स्टेड लोरी में. उसने क्या कहा था कि एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर, मीन्स द वन विच डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, टू अदर एलिमेंट इज़ कॉल्ड एसिड. यानी जो दे रहा होगा वो क्या होगा, आपका एसिड. ऑब्वियसली जो फिर एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा. बेस को हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. तो दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें हमने क्या हुआ था कि HCl क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन जब उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है वो किसको दे रहा है, वाटर को. तो इसलिए HCl क्या होगा, आपका एसिड होगा. इस तरह वो फिर जब वाटर में मिलता है क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जिस पे H3O पॉजिटिव आता है और क्लोराइड आयन बना लेता है. अब बेस पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी, अब बेस क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मीन्स दो सब्सटेंसेस हु एक्सेप्ट प्रोटॉन. आपने पिछले वाली एग्जांपल में भी देखा कि HCl दे रहा है वाटर को और वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर क्या होगा, बेस. तो इधर हम एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें अर्हेनिस ने ये कंसेप्ट क्लियर नहीं किया था कि NH3 बेस क्यों एक्ट कर रहा है, जबकि ये OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन तो आयनाइज करता ही नहीं है वाटर में अकॉर्डिंग टू अर्हेनिस. बट
जब एक्सप्लेन किया लोरी ब्रोंस्टेड ने बेस की डेफिनेशन, तो इसने मज़ीद इजी कर दिया इस कंसेप्ट को, कि उसने क्या कहा था कि बेस क्या है, विच इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर, मींस दो सब्सटेंसेस हु एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेस। तो इधर भी एग्जांपल बेटा देख लेते हैं NH3 के दरमियान और वाटर के दरमियान। ये मैंने NH3 खोल के लिखा है क्योंकि अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि ये कैसे बनता है। जब NH3 और वाटर बनते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NH4, इसको मैं इस तरह भी करके लिख सकती हूँ, NH4 पॉजिटिव, इसको खोल के लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन किधर से आ रहा है। तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखते हैं ये बना कैसे, इसमें से कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि NH3 हमारे पास क्या है, बेस है, तो इसको क्या करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। तो अब इधर बेटा क्या होगा, क्योंकि ये बल्कि सब्सटेंस है, तो इधर वाटर में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से प्रोटॉन पूरी तरह से लेके, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, लोन पेयर को लेके खुद पे क्या चार्ज कैरी कर लेगा, नेगेटिव, और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। जबकि ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन में। अब इसमें डेफिशिएंसी हो गई है वो इलेक्ट्रॉन की, इसे अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करे, अपनी डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा, अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा, जो आपके साथ हमने एक और सोल्यूशन में यानी अमोनिया डाला है, उसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसके साथ क्या करेगा, उसके लोन पेयर्स के साथ इंट्रैक्शन काज करेगा। तो इसमें बेटा अब क्या हुआ है कि जो वाटर है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपना प्रोटॉन किसको दिया है, अमोनिया को, NH3 को, ठीक है, NH3 को दिया है, तो इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया है, NH4 पॉजिटिव में। तो क्योंकि अमोनिया ने आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस, जबकि आपका वाटर क्या कहलाएगा, एसिड। अब बेटा एक्सप्लेन करते हुए आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब मैं एसिड का कंसेप्ट लोरी ब्रोंस्टेड में एक्सप्लेन कर रही थी तो वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था, और जब मैं अभी इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वाटर किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड। तो दो सब्सटेंसेस, मेरे ख्याल से एम्फोटेरिक का आपको पहले भी कंसेप्ट है, हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन और दैट कैन रिएक्ट विद बेसिस एंड एसिड्स बोथ, कि जो बेसिस और एसिड्स दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो हमारी बेस्ट एग्जांपल अभी आपने देखी भी, वो किसकी है, वाटर की, कि वाटर इज़ अ वेरी गुड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा था, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। तो ये था हमारा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, और अर्हानिस का मैंने आपको भी पहली वीडियो में कंसेप्ट दिया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लुईस का कंसेप्ट पढ़ेंगे।